अध्यात्म सरोवर पुस्तक ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। तो कल के पाठ में हम जो पढ़े थे, आप लोग में से कोई बताना चाहेंगे? हाथ उठाइए। कल हम क्या चर्चा किए थे, क्या पढ़े थे? कमलेश माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। कल हम पढ़े थे कि हमें अपने आप को पात्र बनाना चाहिए। मैं अपने ही शब्दों में बोल रही हूँ। जी। जैसे पात्रता ये है, हमने गुरु जी से सीखा है, सत्य बोलना चाहिए, अच्छा आचरण करना चाहिए, हमें अपनी दिनचर्या को नियमित करना चाहिए। तो अगर ये सब पात्रता को अपने जीवन में हम उतारते हैं, पात्र बन गए हैं, तब तो हमें सुख मिलता है। और पात्रता नहीं बने हैं, पात्र नहीं बने हैं, तो फिर हमें भी दुख होता है और फिर ईश्वर भी हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकता यदि हम पात्र नहीं बने हैं। क्योंकि पाति रक्षति थी पात्रम, पात्र तो वही ठीक होता है जो अपनी रक्षा कर सके। तो रक्षा वही कर पाएगा जो स्वयं पात्र बन जाता है। तो हम अच्छाइयों को अपने जीवन में धारण करेंगे, तभी हम प्रभु की ओर बढ़ सकते हैं। और वो प्रभु ही फिर हमें अपने आप ही हाथ पकड़ लेगा जिस दिन हम उसके पात्र बन जाएंगे। शॉर्ट शब्दों में मैंने आज इतना ही बताया। बहुत अच्छा बताए। पारुल माता जी। मुझे भी यही बताना था कि हम जितने अच्छे पात्र बनेंगे उतना ही अपना व्यवहार भी महत्वपूर्ण रहेगा। महत्वपूर्ण स्थान आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत ही जरूरी है। और हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमारी पात्रता है तो हम सामने अपनी भी कुछ पहचान बना सकते हैं। हम भी किसी को ऐसे विद्वान बन के किसी को प्रवचन भी कर सकते हैं। हम खुद अनुशासन में रहते हैं और सामने वाले को भी हम अनुशासित बना सकते हैं। जैसे कि विद्या ददाति विनयम विनयान याति पात्रता। जब हम विद्या ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें विनय भी आता है, हम विवेक सीख सकते हैं, पात्रता पूर्वक धन उपार्जन भी कर सकते हैं, धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं और हमें सुख भी प्राप्त होता है। हम गुरु की शुश्रूषा भी कर सकते हैं, उनका आज्ञा पालन पूर्वक विद्या प्राप्ति से ही हम धन्य बनते हैं। हमारी जो आचरण है, वेदज्ञ ब्रह्म में आस्था, वो हमारी जिज्ञासा बढ़ती है। और ब्रह्म विद्या वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जो ईश्वर को समर्पित भाव से चलते हैं। हमारी पात्रता समर्पित भाव वाली होनी चाहिए। जैसे कि उपनिषद में भी कहा है कि यस्य देवे परा भक्ति अर्था देवे तथा गुरौ तस्य ते कथिता भार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। जो रहस्य उपनिषद में भी कहा गया है कि महान आत्मा में ये प्रकाशित होते हैं, जिनको भगवान में परम भक्ति हो, जिनको रुचि हो, जिनकी जिज्ञासा हो, अभिप्सा हो, वही अपनी पात्रता बना सकते हैं। जिनको गुरु के प्रति भी समर्पित भाव से बैठे। योग दर्शन में भी यही बताया है, व्यास जी ने लिखा है कि जैसे वर्षा ऋतु में घास अंकुरों की उत्पत्ति उनके बीज के अस्तित्व से ही अनुमान कर सकते हैं, उसी हिसाब से अगर हमारी अच्छी पात्रता है, हमारा बीज बढ़िया है, तो हम अच्छे से प्लांट अच्छा प्लांट हम चलिए, बहुत अच्छा पारुल माता जी, धन्यवाद आपका। SMG नाम से लिखे हैं, क्या नाम आपका? सुशील गुप्ता। सुशील गुप्ता जी, हाँ बताइए सुशील जी। मैं वैसे तो काफी कुछ सार आ गया है पात्रता का, 2 उदाहरण देना चाहूंगा जी। पात्रता जो है, काम है, ज्यादा है, वो उसकी हिसाब से ही ग्रहण करेगा। उदाहरण समुद्र का कोई भी जल का स्रोत है, अगर हम लोटा भरेंगे तो लोटे के आयतन में उसका पात्र भरेगा। अगर घड़ा भरेंगे तो उससे ज्यादा पात्रता के अनुसार जल आएगा। दूसरा उदाहरण है सोना जैसी कीमती धातु है। सोने का अगर पात्र ना हो, सिर्फ ईंटें हो, तो उसका कोई उपयोग नहीं है। एक उदाहरण ये दिया था। तो ये पात्रता भी जो है वो उपयोगी तभी होती है जबकि हम लोग उसका हमारे कैपेसिटी टू टेक टू इफेक्ट। बहुत अच्छा, धन्यवाद। संक्षिप्त में बहुत अच्छा बताए। आगे राजमाता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।
इसमें ये बताया कि ब्रह्म विद्या उसी को आती है जो ईश्वर के प्रति समर्पित होता है, और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का मतलब है कि ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करने का प्रयत्न करता है। जितना वो अपने अंदर परमात्मा के गुणों को धारण करेगा, उतना ही वह आध्यात्मिक सूक्ष्म बातों को वो समझ पाएगा और ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के अधिकारी करने का पात्रता उसमें आएगी। बहुत अच्छा। गायत्री माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आध्यात्म सरोवर में बहुत शिक्षा मिलता है। जैसे हम विद्या अर्जन करते हैं तो हमको विनय प्राप्त होता है और विनय से पात्र बनता है। पात्र जब बनता है तो ईश्वर शुद्ध पात्र में धन देते हैं और व्यक्ति इस धन को प्राप्त करके धार्मिक कार्य करता है। धार्मिक कार्य करने से सुख प्राप्त होता है। यदि धन को हम अधर्म कार्य से लगाते हैं तो हमको दुख प्राप्ति होगा। इतना ही। बहुत नमस्ते। अच्छा, बहुत अच्छा। संक्षिप्त में ऐसे ही बताना चाहिए, सार रूप में। हाँ, सुनीता माता जी। माइक ऑन करिए। जी, कल आचार्य जी में आवाज़ तो आई नहीं थी, पर मैंने आपके वीडियो डाली व सुनी थी जी। उसमें क्या मैंने पता चल गया भला अगर हमने अपने मन की एकाग्रता बनानी चाहिए। एकाग्रता बनाने के लिए हमने ईश्वर जो इसमें अध्यात्म सरोवर में बताई गई बातें, वैसे योग दर्शन की बताई बहुत सी बातें हैं, इनके प्रति हमने रुचि पैदा करनी चाहिए अपने मन में। जिस तरह हम अपने घर के काम के वक्त कोई भी काम करेंगे, हम इतनी रुचि कर लेंगे हमारे पास जल्दी से आने लग जाएगा। और स्त्री हम इसके प्रति भी कभी ईश्वर के प्रति भी जो हम इस तरह सोचेंगे, लाभ देखेंगे ज्यादा, भला इससे बड़ा लाभ और हमारा कहीं मन नहीं है। जी भी हम इसके प्रति ईश्वर के प्रति ज्यादा नजदीक पहुंचेंगे। इससे हमने यही पता चले भला हम जीव सौंदे उठ दो, ईश्वर का नाम उच्चारण करो, ईश्वर का धन्यवाद करो। बोला ईश्वर जी आप ही की कृपा से हम सो रहे, सोने टाइम आप ही ने हमारे संस्थों को चलाया, आप ही हमारे भोजन खाया, हमने आप ही ने उसकी सद्धातु का निर्माण कराया। इस तरह एक बात में ईश्वर की कृपा देखना, ईश्वर को धन्यवाद देना। इस कल के पाठ में इस तरह हर चीज में भला सृष्टि की हर वस्तु में ईश्वर की दिव्यता का दर्शन करना। बहुत अच्छा, ये बहुत बात अच्छा। हमने कल सुनी। ठीक है। सुनीता माता जी बहुत श्रद्धावान हैं, बहुत अच्छे से श्रद्धा भाव से कक्षा में जुड़ती हैं। ऐसे तो काफ़ी लोग आप हैं, उसमें से एक सुनीता माता जी हैं। बहुत अच्छी भावना रखती हैं। मैं जी में तो कर मजबूरी में नहीं आया तो कि दीजिए ठीक है। तो चलिए, धन्यवाद आपका। सुदेशना माता जी संक्षिप्त में बताएंगे। सुदेशना माता जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने का सबसे बड़ा उपाय ये है कि हम प्रशंसा से दूर भागे और अपमान को गले लगाए। क्योंकि हम जो काम करते हैं हम सोचते हैं कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन वो गलत रहता है। जो गुरु हमको हमारा गलती बताता है उससे बड़ा श्रेष्ठ कोई नहीं है। इसीलिए हम हमारा दोस्त जो बताते हैं उसको हम प्यार करना चाहिए, उसके साथ भी रहना चाहिए, क्योंकि वो हमको सुधार कर रहा है। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए अपना दोस्त को स्वीकार करके उसको छोड़ना चाहिए और गुण को धारण करना चाहिए। कई बार ऐसे होता है कि हम जब कक्षा में सुनते हैं ना, मान लीजिए आप लोग अभी जुड़े हुए हैं इतने व्यक्ति, तो कोई बात है किसी के अंदर दोष होगा तो सोचेंगे कि शायद आचार्य जी मेरे को बोल रहे हैं। विद्यार्थी ऐसे सो जाते हैं गुरुकुल में, जो बोलते हैं ना, विद्यार्थी बैठे होते हैं तो उनको लगता है कि मेरे को ही बोल रहे हैं, जबकि उनको नहीं बोला जाता है। तो जिसके अंदर कमी होती है उसको चुभता है कि शायद मेरे को संकेत करके बोल रहे हैं। तो उस समय हमको सोचना चाहिए कि ठीक है, ये सबके लिए सब जगह पर लागू होता है, मेरे लिए लागू होता है तो मुझको उसमें से लेना है और उस दोष को मुझको हटाना है। तो अपने ऊपर घटाते हुए उसमें सम रहना चाहिए। कोई दोष बताते हैं तो सोचना चाहिए कि मेरे लिए है, बस मेरे अंदर ये दोष है, उसको स्वीकार करना है, उसको दूर करने के लिए पुरुषार्थ करना है। फिर उसमें अधिक वितर्क नहीं उठाना है और कुछ
अलग नहीं सोचना, इससे फिर हानि होती है। सूरत पुनिया जी। आचार्य जी मैं बाहर आता हूँ। हाँ ठीक है, आप म्यूट कर दीजिए। संयुक्ता माता जी। आचार्य जी नमस्ते। कल आध्यात्मिक स्वयं से हम लोग जो कुछ सीखे हैं उसमें सीखने मिलता है विद्या अत्यंत जरूरी है। विद्या हमारा मनन, श्रवण, मनन और निर्ध्यासन से प्राप्त होता है। धर्म से, सेवा से, विद्या देकर ही जीवन धन्य होता है। शिक्षक की भक्ति होने से जो व्यक्ति सोचता है मैं लौकिक सुख से उनको कभी ईश्वर प्राप्ति नहीं हो पाता है। आंतरिक दोष को पकड़ने के लिए, कराने के लिए मन इंद्रियों को नियंत्रित में रख के ईश्वर के ऊपर रखने से आनंद की भंडार प्राप्त होता है। ईश्वर की अनुभूति होने से ईश्वर से ही प्राप्त होता है। तो बनना जरूरी है कि हमारा जीवन को जो मिलता है आनंद उन्हीं से ही प्राप्त होता है। बहुत अच्छा। उषा माता जी, उसके बाद सरज। आचार्य जी नमस्ते। पात्रता का अर्थ होता है कि हम अपने जीवन की बुराइयों को दूर करते चले जाएं। एक एक बुराई को देखते हुए अपने दोषों को दूर करते हुए चले जाएंगे तो निश्चित ही हम परमात्मा के निकट होते चले जाएंगे। जब हम परमात्मा के निकट हो जाएंगे तो हमारा संबंध परमात्मा से अति हो जाएगा। जैसे एक माता पिता अपने परिश्रम से धन को कमाते हैं तो अपने सुपुत्र को देना चाहते हैं। वो देखते हैं कि मेरा बेटा इस धन की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा, इसको बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, और आगे चलकर ये मेरी रक्षा करेगा कि नहीं करेगा। ऐसे ही परमात्मा भी देखता है कि जो पात्र है उसको ही अपना ज्ञान उड़ेल कर देता है और वो आगे चल कर के हमारा हाथ पकड़ लेता है और हम जीवन में सुखी हो जाते हैं। जी बहुत अच्छा। तो परमात्मा भी हमको बहुत कुछ देना चाहते हैं, बस हम पात्र बन जाएं, हम अपने मन को शुद्ध करें, पवित्र करें और अपने को पात्र बनाएं। सरोज माता जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ब्रह्म विद्या उसे प्राप्त होती है जो ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाता है, अर्थात ईश्वर परिधान करता है कि प्रभु मुझे हर समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ऐसी अनुभूति बनाकर अपना कर्म करता है और पाप कर्मों से बचता है और ईश्वर के गुणों को धारण करने का प्रयत्न करता है। जैसे ईश्वर दयालु है, न्यायकारी है, धैर्यशाली है, निर्भय है, तो हम भी उन गुणों को धारण करने का प्रयत्न करें और सर्वदा ये अनुभूति बनाए रखें कि ईश्वर हमें देख सुन जान रहा है, उसके अनुसार हम शुभ कर्म करें, पाप वृत्तियों से बचें। हाँ, तो इन बातों को हमको विचार करना है बार बार। परमात्मा हमको सदैव ऊंचा उठाना चाहते हैं, हम केवल पात्र बन जाएं, ईश्वर को पकड़ते हुए सारे कार्य को हम करें। आगे पृष्ठ संख्या 37 देखिए, पैराग्राफ नीचे की ओर है, शुरू हो रहा है। आज भी ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने अपने ज्ञान अनुसार, ये यहाँ से शुरू है पृष्ठ संख्या 37, अंतिम पैराग्राफ देखिए, पुस्तक खोलिए, आगे पढ़ते हैं। आज भी ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने अपने ज्ञान अनुसार बहुत लोग प्रयत्न कर रहे हैं। करोड़ों प्रक्रियाएं चल रही हैं, किंतु यथार्थ से वे बहुत दूर हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि ये यथार्थ रूप में ईश्वर प्राप्ति करना भी चाहते हैं अथवा केवल आंखें बंद करके लगे हुए हैं। दर्शन आदि शास्त्रों से यह ज्ञात होता है कि जिस स्तर पर आज इन सब का जीवन चल रहा है वहाँ वास्तविकता प्रायः शून्य ही है। देखिए समाज में हम देख सकते हैं कई रूप में कहाँ लोग भटकते हैं, कहाँ पर्ची खोलते हैं, कहीं कुछ मनोकामनाएं करते हैं, कहाँ वास्तविक रूप में ईश्वर को जानना चाहते हैं। जब शास्त्र को पढ़ते हैं, सत्य ग्रंथों को पढ़ते हैं, पता लगता है इन लोग तो केवल बस ऐसे ही नाटक कर रहे हैं। और हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं, उनके ऊपर क्यों केवल उंगली दिखाएंगे, हम अपने जीवन को भी देखेंगे तो हम जिस रूप में पुरुषार्थ करना चाहिए उतना नहीं करते हैं। हमारे अंदर भी कमी है। हम वेदों को जानते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, सत्य ऋषियों के ग्रंथ हैं, फिर भी हम आलस्य प्रमाद कर रहे हैं। इसको भी अपने ऊपर भी घटानी है। सांसारिक दुख, भय, शोक आदि से बचने के विपरीत उसमें ही ग्रसित होते जा रहे हैं। वे ईश्वर की ओर अग्रसर नहीं हो रहे हैं। इसका कारण है ईश्वर प्राप्ति की प्राथमिक पात्रताओं का उनमें अभाव है।
प्राथमिक जो पात्रताएं हैं वो भी नहीं होता है। संक्षेप से पात्रता के कुछ लक्षण यहाँ दिखाए जाते हैं। योग दर्शन में लिखा गया, विशेष दर्शिन आत्मभाव भावना निवृत्ति। इस सूत्र का भाष्य करते हुए महर्षि व्यास लिखते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में घास के अंकुरों की उत्पत्ति से उसके बीज के अस्तित्व का अनुमान किया जाता है, वैसे दुख से अत्यंत छूट जाने संबंधी बातों के सुनने पर जिस पुरुष में, जिन माताओं में यह रोमांच और अश्रुपात होने लगते हैं, उसकी इस विह्वलता से अनुमान किया जाता है कि इसमें मोक्ष प्राप्ति कराने वाले विशेष ज्ञान का बीज विद्यमान है। हम अपना देख सकते हैं, कई बार हम अच्छे सत्संग सुनते हैं तो अंदर से हम द्रवित हो जाते हैं, और कई बार हम ईश्वर के पास बैठते हैं तो रोने लग जाते हैं कि प्रभु आपने हमको इतना कुछ दिए हैं और हम आपको स्मरण नहीं करते हैं, आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं, विपरीत आचरण करते हैं, आपका कितनी बड़ी हमारे ऊपर कृपा है। जो विशेष साधक व्यक्ति होते हैं, चित्त जिनका पवित्र होता है, वो रोने लग जाते हैं, आँख में अश्रु आ जाती है। तो इस रूप में कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाता है। तो इनमें मोक्ष प्राप्ति कराने वाले विशेष ज्ञान का बीज विद्यमान है, जो कि इसने पूर्व जन्म में उपार्जित कर रखा है। ऐसे व्यक्ति की मोक्ष मार्ग में स्वाभाविक रुचि होती है। इसके अभाव में व्यक्ति का सांसारिक भोगों की ओर जाने का स्वभाव होता है। उसकी मोक्ष मार्ग पर चलने में कोई रुचि ही नहीं होती। ना यज्ञ में बैठा हो तो यज्ञ में बैठेंगे, ना सत्संग में रुचि है, सत्संग में आ भी जाएंगे किसी को लेके, माता जी को, पिताजी को, पत्नी को छोड़ने के लिए, लेकिन वहाँ बैठेंगे भी नहीं। ऐसे ऐसे भी संस्कार होते हैं। फिर समय आने पर फिर जागते हैं। तो ये हमारे अंदर लक्षण देखना चाहिए, और यदि है उसको हमको बढ़ाना है। हमारे अंदर तो है ही, लेकिन उसको विशेष पुरुषार्थ करके बढ़ाना होगा। योग जिज्ञासु को अपने जीवन में प्रथम यह अनुभूति होनी चाहिए कि, देखिए ये विशेष बातें हैं, मैं दुखी हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं चंचल हूँ। ये हमको निश्चय करना है। जब तक हमको विशेष मोक्ष नहीं मिल जाता है अथवा क्लेश दग्धबीज नहीं हो जाते हैं, कोई विशेष बड़े योगी व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति हमको प्रमाण पत्र नहीं दे दिए कि आप परवैराग्य को प्राप्त कर लिए, तब तक ये तीनों हमारे अंदर विद्यमान रहता है। खाने में, पीने में, बैठने में, उठने में, व्यवहार करने में, कहीं ना कहीं इन तीनों में से हम युक्त रहते हैं, थोड़े हो चाहे अधिक हो। तो प्रारंभिक जिज्ञासु को ये पहले इसको निश्चय करना कि मैं दुखी हूँ, कहीं ना कहीं दुखी हो जाता हूँ, कभी ना कभी चंचल हो जाता हूँ, भयभीत हो जाता हूँ। निर्णय पूर्वक इसका परिज्ञान होना चाहिए। निर्णय करना पड़ेगा, केवल सुन लेने से नहीं, बैठ के शांत होकर निश्चय करना है कि मैं दुखी हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं चंचल हूँ। आज जिस प्रकार से साधनों से युक्त जीवन चला रहे हैं और स्वयं को सुखी अनुभव करते हैं, वह सुख, अलौकिक सुख शांति जो त्याग वैराग्यपूर्ण होती है की तुलना में हीन सिद्ध होता है। आज हम छोटे छोटे सुख के पीछे लगे रहे हैं। जब ईश्वर का सुख मिलता है, एकाग्रता में सुख मिलती है, उस समय सुख ये सब तुच्छ लगता है। ये तो कहाँ हम सामान्य सुखों के पीछे, क्षणिक सुख के पीछे दौड़ रहे थे। जितना इतना हम पुरुषार्थ करेंगे उतना उतना हम शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, एकाग्र हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है वो अधिक से अधिक मौन रहेगा, एकांत रहेगा, अनावश्यक गप्पे नहीं मारेगा। ये स्थिति अपना हम निरीक्षण कर सकते हैं। व्यवहार करेंगे जितना हो सकता है समाज के साथ, साथी मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, थोड़ा सा भी अवसर मिलते ही वो एकांत में चला जाएगा, शांत रहेगा, ईश्वर का चिंतन करेगा, जप करेगा, स्वाध्याय करेगा। और ऐसे जब हम करने लग जाएंगे तो और भी आगे दौड़ेंगे, हमारा और भी उन्नति होगी। तो इस रूप में अपना मूल्यांकन करना है। सामान्यतया तो ऋषियों के जीवन के साथ अपने जीवन को तोलते ही नहीं और तोल ही नहीं पाते हैं कि ऋषि लोग कैसे सोचते होंगे, उनका जीवन कैसा होता होगा, कितना सकारात्मक रहते होंगे वो। हम कभी सोचते ही नहीं, तोलते ही नहीं।
तो हम जब ऋषियों के साथ अपनी तुलना करेंगे, महापुरुषों के साथ तुलना करेंगे, तब तो फिर उनके आसपास पहुंचेंगे। सामान्य व्यक्तियों के साथ हम तुलना करते रहते हैं, ये तो ऐसा है मैं तो उससे अच्छा हूँ, वो तो ऐसा है उससे तो मैं कई गुना अच्छा हूँ, इसके अंदर तो ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों के साथ हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो अपनी तुलना ऋषियों के साथ करना है, महापुरुषों के साथ करना है, आदर्शों के साथ करना है। और अच्छे को साथ तुलना करेंगे, अच्छे को बार बार विचार करेंगे, तो हम भी एक दिन अच्छे बन जाते हैं, महात्मा बन जाते हैं। ऋषि जन अधिक सुखी होते हैं या सांसारिक जन? वस्तुतः चक्रवर्ती साम्राज्य प्राप्त करके भी जो संसार में घोर दुख की अनुभूति करता है, वह इस मार्ग को पूर्णतः सर्वात्मता अपनाने में समर्थ हो सकता है। बड़े से बड़े धन मिल गया, गाड़ी बंगला सब कुछ है, सब मिलने के बाद भी यदि उसको उसमें दुख दिखाई देने लग गया, तब फिर इधर अच्छे प्रकार से दौड़ सकते हैं। यदि उसमें उसको सुख मिल रहा है, परिवार में, बेटा में, पत्नी में, और संबंधियों में, फिर इधर तो फिर थोड़े थोड़े जाएगा। थोड़ा वो जो पीछे जन्मों में संस्कार है, इसी जीवन में भी कुछ धर्मात्मा के कारण हमको मिल गया है, तो थोड़ी सी प्रवृत्ति होगी, उसमें भी हमको दुख देखना है, तब ईश्वरीय सुख हमें मिल पाता है और ऋषियों की मार्ग पर हम चल पाते हैं। जो व्यक्ति यह मानता है कि मेरे दुखों के कारण मेरे अंदर ही विद्यमान हैं, जन्म जन्मांतर के मिथ्या ज्ञान के कुसंस्कार ही हैं, जिन्हें मैंने स्वयं निर्मित किया है। सोचिए हम क्या करते हैं। यहाँ तो व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति होते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति तो चलो एक सीमा तक बचते हैं, सामान्य व्यक्ति क्या करता है, अपने दुखों के कारण इसको देगा, पति को, पत्नी को, माता को, पिता को, गुरु को, साथी को, मित्र को, नौकर को, भाई ये मेरे को दुखी करता है, ये दुखी करता है, ये दुखी करता है। कोई दुखी नहीं करते हैं, हम अपने अज्ञानता के कारण दुखी रहते हैं। जब हम ज्ञानवान हो जाएंगे, वैराग्य से युक्त हो जाएंगे, साधना से युक्त हो जाएंगे, हमारा साधनामय जीवन हो जाएगा, तो ये सामान्य जो लोगों के व्यवहार से हम दुखी नहीं होंगे। उनको हम बेचारा समझेंगे, क्यों ऐसे व्यवहार कर रहे हैं, अपना कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ये स्थिति है। हम विद्या से युक्त हो जाएंगे, ज्ञान से युक्त हो जाएंगे, तो दूसरे को दोष नहीं देंगे, अपने दुखों का कारण हम स्वयं को ही स्वीकार करेंगे। धन, वैभव, पद प्रतिष्ठा, पुत्र, कलत्र आदि की न्यूनता मेरे दुखों का मूल कारण नहीं है, ऐसा व्यक्ति ही आध्यात्म पथ पर चलने के लिए गंभीर प्रयास करता है। मैं ही अपने दुखों का कारण हूँ और मेरे को ही अपने दुख को हटाना है। जो मैं जो कार्य करता हूँ, जिसके कारण दुखी हो रहा हूँ, उसको मुझको हटाना है। उसे विश्वास होता है कि यदि कुसंस्कार ना हो तो मैं किसी भी मानसिक दुख से दुखी नहीं होऊंगा। यदि मेरे अंदर कुसंस्कार नहीं रहेगा तो मान अपमान से व्यथित नहीं होऊंगा। किन्हीं भी लौकिक पदार्थों से समस्त दुखों का निवारण संभव नहीं है। केवल ईश्वर को प्राप्त करके ही इन दुखों से बचा जा सकता है। कुसंस्कारों का नाश केवल ईश्वर प्राप्ति से ही संभव है। शब्द आदि प्रमाणों से जब तक हम ईश्वर की सत्ता के विषय में निर्णय नहीं कर लेते, तब तक ईश्वर प्राप्ति के मात्र उपाय पूछना विशेष लाभदायक नहीं होता। क्या कहे, इसको फिर से पढ़ते हैं। शब्द आदि प्रमाणों से जब तक हम ईश्वर की सत्ता के विषय में निर्णय कर नहीं लेते हैं, यदि निर्णय नहीं हुआ है, तब तक ईश्वर प्राप्ति के मात्र उपाय पूछते रहने से विशेष लाभ नहीं होता है। पूछते रहते हैं कैसे प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, कैसे हम ध्यान करें। तो कुछ तो हमको निर्णय करना पड़ेगा, पूछना भी है, लेकिन कुछ निर्णय हमारे पास रहेगा, तब फिर कोई बताएंगे उपाय तो उसको हम अपना पाएंगे। जब तक दृढ़ निश्चय नहीं कर लेते, तब तक पात्रता नहीं आती। यम नियम रहित आचरण से, दर्शन आदि पढ़ लेने मात्र से आध्यात्मिक योग्यता नहीं आ पाती है। यदि यम नियम रहित आचरण है, यम नियम सहित आचरण होगा, तब जाके कितना भी हम पढ़े सुने वह फिर फलदायी होती। ये सब अनुभव सिद्ध बातें हैं, दर्शन आदि शास्त्रों में विद्यमान हैं, जो बताया जा रहा है। ऋषि कहते हैं अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते। उसके आगे की पंक्ति यहाँ दिया नहीं है। उसके आगे की पंक्ति है
धर्मम जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुति। जो वेद को जानना चाहते हैं, जो वेदों की सत्य विद्या को जानना चाहते हैं, जो सत्य को समझना चाहते हैं, ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं, वह अर्थ और काम को छोड़ दे। जो अर्थ और काम में आसक्त हैं, उसमें फंसा हुआ है, कामनाओं में, वासनाओं में, और हर समय पैसा पैसा पैसे के पीछे लगा रहा है, उसको वास्तविक धर्म का ज्ञान नहीं हो सकता है। सब चाहिए, सांसारिक व्यवहार भी चाहिए, लेकिन एक सीमा तक। 24 घंटे में से कम 2-2.5 घंटा तो हम धर्म के लिए लगाएं, अध्यात्म के लिए लगाएं, अपने लिए समय लगाएं, तब जाके धर्म का ज्ञान, सत्य का ज्ञान हमें हो पाएगा और आध्यात्म के कुछ सीमा ऊंचाई पर चढ़ पाएंगे। तो अर्थ और काम में जो फंसे हुए हैं उनको धर्म का ज्ञान नहीं होता है। आगे और एक श्लोक है, यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद न इतर। तो तर्क से, प्रमाणों से वेदों को जाना जाता है, धर्म को जाना जाता है। केवल जैसे गुरु आचार्य बता दिए, बाबा जी बता दिए, सत्यवचन महाराज, केवल हाथ जोड़ देने से नहीं चलेगा, स्वयं भी मेहनत करना पड़ता है सत्य को जानने के लिए। जो धन आदि तथा लौकिक कामनाओं में आसक्त नहीं होता, उसी को धर्म अधर्म का यथार्थ बोध होता है। जो तर्क प्रमाणों के द्वारा धर्म अधर्म का निर्णय करता है, वही इसको समझ सकता है। विवेक, वैराग्य आदि के होने पर ईश्वर प्राप्ति की सच्ची भूख, लालसा, प्रेम आदि की उत्पत्ति होती है। विवेक और वैराग्य के होने पर ही ईश्वर प्राप्ति की सच्ची भूख होती है। अभी तो हम बस चल रहे हैं तो चल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ठीक है, हजारों लाखों की तुलना में हम कुछ चल रहे हैं, लेकिन विशेष जो हमारी भूख होनी चाहिए, मुमुक्षत्व वाली, जैसे भूखे को भोजन के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, प्यासे को पानी के सिवाय कुछ भी नहीं दिखता, ऐसे हमारे होने के लिए हमको तो पता नहीं कितने साल मेहनत करने पड़ेगी, अथवा जन्म भी लग जाए। और विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो शीघ्र भी हो जाएगा, ऐसे नहीं कि सबको इतना समय लगेगा। सांख्य दर्शन में आया कि न काल नियमो वामदेववत। कोई वामदेव ऋषि हुए, वो शीघ्रता से मोक्ष की योग्यता को प्राप्त कर लिए। तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे कोई नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं, अपने आप को ऐसे भी नहीं मानना चाहिए। तो इन ऐश्वर्यों से संपन्न सुपात्र व्यक्ति अविद्या को, मिथ्या ज्ञान को अपने लिए अति हानिकारक मानता है तथा उसे दूर करने की औषधि परमेश्वर को मानता हुआ एक दिन उसे दूर करने में सफल हो जाता है। तो जो दोष है वो हानिकारक है सोचना है, और जो अच्छाई है उसको धारण करना है, और उसके मूल सबसे बड़ी जो औषधि क्या है, परमेश्वर है। जितने जितने हम ईश्वर को जानते हैं, उनकी आज्ञाओं को जानते हैं, तद अनुसार आचरण करते चलते हैं, तो हम पात्र बन जाते हैं। और एक दिन हम पात्र बनेंगे ही बनेंगे। हम जो मेहनत कर ही रहे हैं, समय लगाते ही हैं, जितना अधिक समय लगाएंगे उतना शीघ्र पात्र बन जाएंगे। तो आज यहीं रखते हैं पात्रता तक। अभी आप लोग को कुछ बोलना हो तो संक्षेप में 2-3 मिनट बता सकते हैं, कोई पूछना हो, कुछ बोलना हो तो। आचार्य जी, ये कलत्रादि का क्या अर्थ होता है इसमें? अभी आपने पढ़ा पुत्र कलत्रादि। हाँ, मतलब ऐसे ही है, शब्द है। परिवार, पुत्र, बेटा, बेटी आदि होते हैं ना, संबंधी, उस रूप में है ये। वो होता है ना साहित्यिक भाषा। कलत्र का शाब्दिक अर्थ आचार्य जी स्त्री होता है ना? महिला ऐसे तो मुझको ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ। कलत्र का शाब्दिक अर्थ तो नहीं है। पुत्र पौत्र होते, पौत्र को, अच्छा हाँ, मतलब परिवार के, जैसे पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, ऐसी। हाँ ठीक है, और कोई बात? चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, भीमसेन जी कुछ बोल रहे हैं? आचार्य जी, पुस्तक नहीं पहुंची अभी तक, उसकी चलते काफी कठिनाई आ रही है। बस पुस्तक आप लोग को हम भेज चुके हैं, मैं पुस्तक विभाग में देख भी लिया था, थोड़े दिनों में पहुंच जाएगा। लगभग 100 व्यक्ति को तो पुस्तक हम भेज चुके हैं, और आप लोग का जितने व्यक्ति भेजे थे तुरंत आप लोग सबका चला जा चुका है ना, थोड़े दिनों में पहुंच जाएगा। हाँ, आ जाएगा सबके पास,
थोड़े दिनों में पहुंच जाएंगे हम। मेरे इसमें तक पहुंच गया था। रजिस्टर्ड डाक में भेजे हैं तो शीघ्रता से पहुंच जाएंगे।